नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार उपचुनाव को लेकर बिहार में गहमागहमी तेज है। चुनाव की तारीख का ऐलान भी बाकायदा हो गया है और ये जानकारी आपके सामने आ चुकी है। 3 नवंबर को उपचुनाव के लिए बिहार में मोकामा और गोपालगंज की सीट के लिए वोटिंग होगी। 6 नवंबर को इसके नतीजे सामने आ जाएंगे। खबर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से जुड़ी हुई है, चिराग पासवान की पार्टी से जुड़ी हुई है। लंबा सस्पेंस है और सस्पेंस अब भी क्लियर नहीं है। चिराग पासवान ये चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। चिराग पासवान और मुकेश सहनी दो ऐसे नेता हैं बिहार में जो बिल्कुल फैक्टर हैं इस उपचुनाव में, और ये दो ऐसे नेता हैं जो खेल बना नहीं सकते तो खेल बिगाड़ सकते हैं। अगर खुद नहीं जीत सकते तो दूसरों को हरा सकते हैं या कोई खेल कर सकते हैं, पर्दे के आगे रहकर भी, पर्दे के पीछे रहकर भी। तो मुकेश सहनी ने तो ऐलान कर दिया है कि वो बिहार का उपचुनाव लड़ेंगे। वो फ्रंट फुट पर खेलेंगे, पर्दे के आगे रहकर खेलेंगे और अपने उम्मीदवार उतारेंगे। इन दोनों सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। और उन्होंने चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले भी कहा था कि इस चुनाव के लिए किसी के साथ गठबंधन की जरूरत नहीं है। चिराग पासवान पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी और टिकी हुई हैं कि चिराग पासवान क्या करेंगे इस उपचुनाव में, उनका क्या फैसला होगा। तो खबर यही है कि चिराग पासवान ने या उनकी पार्टी के जो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं हुलास पांडे, उन्होंने संसदीय बोर्ड की बैठक कल बुलाई है। कल शाम 4 बजे संसदीय बोर्ड की बैठक होनी है और इस बैठक में यह तय होना है कि चिराग पासवान की पार्टी बिहार का उपचुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। गोपालगंज की सीट से चिराग पासवान की पार्टी का चुनाव लड़ना तकरीबन तय नजर आ रहा है। अंदर खाने से जो जानकारी है वो जानकारी ये है, हालांकि अभी भी सस्पेंस है। आखिरी वक्त में चिराग पासवान क्या फैसला ले लेंगे, उनकी पार्टी क्या फैसला ले लेगी, संसदीय बोर्ड की बैठक से क्या निकलकर सामने आएगा, ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि चिराग पासवान भी कई बार सरप्राइज करते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरह। हमारे पास जो जानकारी है वो जानकारी हम आपको बता रहे हैं कि एक तो जानकारी ये है कि चिराग पासवान ने कल या उनकी पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे हैं, उन्होंने संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई है और इस बैठक में ये फैसला होना है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उपचुनाव लड़ेगी नहीं लड़ेगी, गोपालगंज और मोकामा की सीट पर अपने उम्मीदवार उतारेगी नहीं उतारेगी, या किसी एक सीट पर उम्मीदवार उतारेगी नहीं उतारेगी, ये तय होना है। संसदीय बोर्ड अपनी अनुशंसा राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड को भेजेगा। चिराग पासवान इस पर आखिरी फैसला करेंगे। लेकिन जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, गोपालगंज सीट के लिए चिराग पासवान के पहलवान तैयार हैं। गोपालगंज से चिराग पासवान ने अभी शामिल कराया है अपनी पार्टी में पूर्व सांसद सुभाष यादव के बेटे रणवीर यादव को। सुभाष यादव सांसद रहे हैं आरजेडी के, आप जानते हैं, लालू यादव के साले हैं, और उनके बेटे रणवीर यादव को चिराग पासवान ने हाल ही में अपनी पार्टी में शामिल कराया है। तो रणवीर यादव गोपालगंज से उम्मीदवार होंगे नहीं होंगे, ये तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जानकारी है, रणवीर यादव पर दाव चिराग पासवान लगा सकते हैं। हालांकि कई और उम्मीदवार हैं जो रेस में हैं, हालांकि उन उम्मीदवारों को लेकर कोई बहुत पुष्ट जानकारी नहीं है, तो उनके नाम आपके साथ शेयर करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे ही इसको लेकर कोई अपडेट होगा वो हम आपको बताएंगे। और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ेगी नहीं लड़ेगी, उपचुनाव को लेकर क्या फैसला लेगी, इस पर सबकी निगाहें इसलिए भी टिकी हुई है क्योंकि चिराग पासवान के मैदान में आने से ये उपचुनाव बेहद दिलचस्प हो जाएगा। हमने आपको पहले ही बताया, चिराग पासवान अपना खेल अगर नहीं बना सकते तो खेल बिगाड़ सकते हैं। अगर उनको लगेगा अपना खेल नहीं बनेगा तो जिसका खेल बिगाड़ना चाहेंगे उसका खेल बिगाड़ सकते हैं। ये महारत चिराग पासवान को है, इसमें ये हुनर चिराग पासवान जानते हैं। तो चिराग पासवान पर सबकी निगाहें इसीलिए भी टिकी हुई है कि चिराग पासवान आखिर खेल बिगाड़ेंगे किसका, भारतीय जनता पार्टी का या महागठबंधन का।
सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि चिराग पासवान की नाराज़गी अभी सबसे ज़्यादा किससे है, महागठबंधन से, नीतीश कुमार से या भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि शर्त भारतीय जनता पार्टी ने भी नहीं मानी है। तो इसका क्या असर उपचुनाव पर होगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इस रिपोर्ट में, इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।